सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में मैं सिद्धार्थ ब्रह्मभट्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में आपको महर्षि दुर्वासा के बारे में बताऊंगा। आप जानते ही हो कि दुर्वासा बड़े ही क्रोधित स्वभाव के मुनि थे और उनकी कथाएं हमारे पुराण में बहुत सारी पाई जाती है। वो तीनों युगों में मौजूद थे। दुर्वासा का उल्लेख सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में भी आता है। पुराणों के अध्ययन से हमें ये पता चलता है कि बहुत सारे ऐसे ऋषि मुनि रहे हैं जो हर युग में पाए जाते हैं, जैसे कि महर्षि वशिष्ठ, अत्रि, विश्वामित्र, दुर्वासा, मार्कंडेय, वेद व्यास, ये सारे ऋषि मुनि और बहुत सारे ऐसे देवता जो सभी युगों में पाए जाते हैं। अभी ऋषि दुर्वासा किसके पुत्र थे? तो ब्रह्मा के पुत्र अत्रि मुनि और कर्दम ऋषि की कन्या अनसुया, उनका विवाह हुआ था और उनके पुत्र ही दुर्वासा मुनि थे। दरअसल अत्रि मुनि ने और अनसुया ने अपनी तपस्या से त्रिदेवों को प्रसन्न किया था, तो त्रिदेव ही उनके 3 पुत्र के रूप में आविर्भाव हुए थे। ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा का जन्म हुआ था, विष्णु के अंश से दत्तात्रेय का जन्म हुआ और शंकर के अंश से दुर्वासा मुनि का जन्म माना जाता है। इसके अलावा दोनों की एक कन्या भी थी जिनका नाम पुराणों में ब्रह्मवादिनी मिलता है। महर्षि अत्रि जो थे सप्त ऋषियों में एक थे और सतयुग में ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्रों में से एक अत्रि मुनि थे। सप्तर्षियों में अत्रि मुनि को एक मुख्य माना जाता है क्योंकि उनके ऊपर अश्विनी कुमारों की बहुत ही कृपा रही थी और अनसुया और सीता का जो चित्रकूट में संवाद है, उस समय तक पुराणों में उनका अस्तित्व मिलता है। अभी हम महर्षि दुर्वासा की बात करें। बड़े ही क्रोधित स्वभाव के थे। कहते हैं कि देवता, अन्य ऋषि मुनि, सभी बड़े बड़े जो बाहुबली राजा थे उस समय के, सभी काल के, सतयुग, द्वापर युग के, त्रेता युग के, वो सभी दुर्वासा से बहुत ही डरते हैं। रामायण और महाभारत में भी उनका उल्लेख मिलता है। रामायण के अनुसार दुर्वासा राजा दशरथ के भविष्यवक्ता थे और उन्होंने रघुवंश के बारे में बहुत सारी भविष्यवाणियां भी की थी। दूसरा एक प्रसंग आता है वैजंती माला का, इंद्र का और दुर्वासा का। इंद्र एक बार ऐरावत हाथी पर भ्रमण कर रहे थे, उनकी भेंट दुर्वासा से हुई। दुर्वासा ने भेंट स्वरूप अपने गले में मौजूद वैजंती माला इंद्र को दे दी। इंद्र ने अहंकारवश वो वैजंती माला अपने ऐरावत हाथी के गले में डाल दी और ऐरावत हाथी ने उसको अपनी सूंड से बाहर निकालकर गले से अपने पैरों तले उसने उसको कुचल दिया। इससे दुर्वासा मुनि क्रोधित हो गए। इसका उन्होंने समझा कि उनकी ये माला का अपमान किया है, उनकी भेंट का अपमान इंद्र ने किया है और उन्होंने देवों को, समस्त देवताओं को, इंद्रलोक को श्रीहीन होने का श्राप दे दिया था। श्री का अर्थ है लक्ष्मी। बाद में लक्ष्मी जी को दर दर भटकना भी पड़ा था। तो ये एक कथा इंद्र और दुर्वासा की मिलती है। उसके बाद कुंती और दुर्वासा की मिलती है कि बाल्यावस्था में कुंती ने दुर्वासा मुनि की बहुत ही सेवा की थी और दुर्वासा ऋषि ने प्रसन्न होकर कुंती को एक ऐसा मंत्र दिया था जिससे वो किसी भी देवता का आह्वान कर पुत्र प्राप्त कर सकती है। तो कुंती ने विवाह के पूर्व ही इस मंत्र का परीक्षण करने के लिए सूर्य देवता का आह्वान किया और उनको फल स्वरूप कर्ण की प्राप्ति हुई। दूसरी भी एक कथा मिलती है, महाभारत कालीनी है, दुर्वासा मुनि और द्रौपदी से संबंधित। कहते हैं कि दुर्वासा मुनि एक बार स्नान कर रहे थे, तो स्नान करते समय उनका वस्त्र जल के प्रवाह में प्रवाहित हो जाता है। कुछ ही दूरी पर द्रौपदी भी स्नान कर रही थी। द्रौपदी ने दूर से देखा कि महर्षि का जो वस्त्र है वो जल में प्रवाहित हो गया है, तो उसने तुरंत
अपना आंचल का वस्त्र का एक टुकड़ा फाड़कर महर्षि को दे दिया। तो दुर्वासा मुनि बहुत ही प्रसन्न हुए थे और द्रौपदी को ये कहा था कि यही वस्त्र खंड वृद्धि को प्राप्त करेगा और तुम्हारी लज्जा का निवारण करेगा। तो ये भी एक कारण है कि भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई थी वस्त्राहरण के समय। अभी आगे दूसरी एक कथा आती है कि भगवान श्री कृष्ण और जामवंती के पुत्र सांब ने दुर्वासा ऋषि का अपमान किया था। तो दुर्वासा ऋषि ने यदुवंश के नाश का श्राप उसी समय दे दिया था। यदुवंश का नाश हम गांधारी के श्राप के कारण मानते हैं, लेकिन दुर्वासा मुनि भी श्राप दे चुके थे, क्योंकि उनका पुत्र सांब, श्री कृष्ण का पुत्र, मदिरा पान बहुत करता था और उसी के प्रभाव से एक बार नशे में उसने दुर्वासा का अपमान कर दिया था। तो दुर्वासा मुनि ने उनको यदुवंश के नाश का श्राप दे दिया था। दूसरी भी एक कथा मिलती है महाभारत कालीन, उसके अनुसार महर्षि दुर्वासा एक बार अपने 10,000 शिष्यों के साथ द्रौपदी की कुटिया पे गए थे। द्रौपदी और पांडव जहां पे रह रहे थे उन कुटिया में गए थे भोजन करने के लिए। कहते हैं कि उनको दुर्योधन ने ही भेजा था कि दुर्वासा मुनि का स्वभाव बहुत ही क्रोधित है, द्रौपदी और पांडव उनकी इतने सारे शिष्य को भोजन नहीं करा पाएंगे और उनको श्राप लग जाएगा। वो उस समय पे अपने शिष्यों के साथ वहां पे पहुंचता है उनकी कुटिया में, जब द्रौपदी और पांचों पांडव भोजन करने के पश्चात विश्राम कर रहे थे। लेकिन जब दुर्वासा मुनि वहां पे पहुंचते हैं तो कहते हैं कि युधिष्ठिर के पास सूर्यदेव द्वारा दिया गया एक अक्षय पात्र था, जिसमें से चाहे उतना अन्न निकल सकता था। तो इसी से पांडवों और द्रौपदी की लाज बची थी। उन लोगों ने महर्षि दुर्वासा के साथ उनके 10,000 शिष्यों को उसी अक्षय पात्र से भोजन करवाया था और दुर्वासा मुनि और उनके शिष्य इससे बहुत ही ज्यादा तृप्त हुए थे। तो इस प्रकार से दुर्वासा मुनि की कथा मिलती है हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में। एक मुख्य ऋषि माने जाते हैं, बड़े क्रोधी स्वभाव के माने जाते हैं। कहते हैं कि देवता इंद्र उस समय के जितने भी तीनों युगों के जो बाहुबली राजा थे, या जितने भी यक्ष गंधर्व सभी थे, सभी दुर्वासा मुनि से बहुत ही भयभीत रहते थे, क्योंकि उनका प्रभाव ही ऐसा था, क्योंकि शंकर के अंश थे वो। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और आप अपने कमेंट्स भी दें। थैंक यू सो मच।